अब ना यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हमारी जो कॉलेज लाइफ होती है, जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, उसमें हमारी रूटीन इतनी ट्राइंग है कि मैंने देखा है कि आमतौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उस वक्त बड़े फिट होते हैं. दैट इज़ प्रॉबेबली देयर फिटेस्ट टाइम. यूर एन IBA ग्रेड योरसेल्फ, तो आप कह सकते हैं. ऑन द अदर हैंड अमेरिका में कहा जाता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी जब जाते हैं और आप डॉर्म्स में रहते हैं तो 20 पाउंड्स तो आपका वज़न बढ़ा ही बढ़ा, क्योंकि घर से निकल के आप वहाँ गए, घर में जो थोड़ा बहुत भी हेल्दी खाते थे पेरेंट्स की सुपरविजन में होते थे वो ख़त्म हो जाएगा. पाकिस्तान में आपकी कॉलेज लाइफ में आपका वज़न बढ़ा था या उस वक्त यू वर योर फिटेस्ट? I was actually my fittest back then, because होता यही है कि when you go to college, because it's my personal experience, you are very, at that point in time, at that point in age, you're very conscious of how you look to others as well. Exactly. So I remember I wasn't like very overweight even back then. उस वक्त भी ऐसा नहीं था, लेकिन going to IBA, when I joined IBA, not just myself, I saw my overall class average weight go down. Weight भी, and then overall, and then it's baby fat जो होता है ना, वो सारे बच्चे निकल के आते हैं A लेवल से, उसमें उस वक्त भी बचपना होता है, वो सारे चिजल्ड हो जाते हैं, ग्रूम्ड हो जाते हैं, फिर उनको अपनी प्रेजेंटेशन से पहले भी अपने आउटलुक का बड़ा ख्याल होता है. निदा, आप मुझे बताएं, लेकिन उस वक्त हम अपना जंक फूड पीक पे खा रहे होते हैं, लाइक वी आर लिविंग ऑन फ्रेंच फ्राइज एंड परहैप्स इंस्टेंट नूडल्स. इसके बावजूद हम लोग उस वक्त वजन नहीं बढ़ता. उस वक्त थोड़ा सा भी अगर आपने मुंह पे ताला लगा दिया तो वजन गिर भी जाता है. Does the metabolism actually slow down as we? Metabolism slower down with age. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां बदल जाती हैं. उस वक्त तो आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं, ठीक है. आप कितनी दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहे होते यूजुअली हम कॉलेजेस में. कितनी दफ़ा आप ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, और घर पे भी आप जाके बैठते नहीं हैं. लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता एज्ड होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ चेंज हो जाती हैं. मुझे लगता है हम सहल पसंद भी हो जाते हैं. या और मोबाइल सबसे ज़्यादा जो कम जंक खाने की एक वजह ये भी होती है क्योंकि जेब में इतने पैसे नहीं होते. स्टूडेंट लाइफ होती है ना, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, आपकी आधी तनख्वाह रेस्टोरेंट्स, कैफेज, गेट टुगेदर्स, कॉफ़ीज़. हकीम साहब, मुझे बताएं कि जैसी पहली नौकरी होती है, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, 5 साल जो पहले काम के हैं उसमें नई वार्डरोब खरीदी जाती है, ट्रैवल लोग करते हैं, बाहर जाके बहुत खाने वगैरह खाते हैं जिन रेस्टोरेंट्स में पहले रसाई नहीं थी या अम्मी अब्बू इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं देते थे, वहाँ जाते हैं. सेविंग्स कोई भी नहीं करता. इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल सही है. इसमें इतनी बाज़ लोग करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय होती है कि उनके अखराजात बढ़ जाते हैं. सही. और अपने लिए अच्छी ड्रेसिंग लेना, और साथ में बाहर आउटिंग करना, रेस्टोरेंट जाना, और दोस्तों के साथ पार्टी करना, तो ये सारी चीज़ें साथ में चल रही होती हैं. आप बताएं, आपके मशवरे में हफ्ते में कितनी दफ़ा, क्योंकि इस वक्त देखें अब पहला हफ्ता गुजर गया ना, तो आपने फैमिली की हो सकता है जो गेट टुगेदर्स हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव आया है. अब लोग थोड़ा सा दोबारा रुजू करेंगे कि जी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर करनी है, ऑफिस की गेट टुगेदर करनी है, और ईटिंग आउट बहुत ज़्यादा होगी. कितनी दफ़ा हफ्ते में बाहर खाना मौजू है? महीने में एक बार. ओह नो, ये तो पूरे रमज़ान में एक इफ्तार बाहर कराएंगे. हाँ, महीने में एक बार आप कीजिए. आप घर की चीज़ें खाइए. घर की चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी होती हैं. क्या बात. बाहर की सब सस्ती चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक टेस्ट दे रही होती हैं आपको, और साथ में आपके साथ तकलीफ़ें भी घर भेज रही होती हैं. वैसे ये बिल्कुल सही बात है. थोड़ा सा एहतियात से खाएं. चटखारा, जैसे उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को ऐसा ना हो कि आपका दिल ललचा रहा हो और आप बिल्कुल अपने आप को रोक रहे हों, बट मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग हेल्दी, एंड हर चीज़ आप एक तनासुब के साथ करें.